हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हो। कैसे इन द सेंस, मतलब स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन बाय करके करनी चाहिए। ऑप्शन बाय कर सकते हो या फ्यूचर बाय करनी चाहिए, फ्यूचर बाय करनी चाहिए या फिर आपको इक्विटी में करना चाहिए। तो इसका मैं सिंपल सा आंसर आपको दे देता हूँ कि आपको किस चीज़ में करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो डिपेंड करता है आपका कैपिटल। ठीक है, अगर जो जिसके पास कैपिटल 1 to 2 lakhs है, उसको प्रॉपरली ऑप्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि उससे ग्रोथ बहुत होने के बहुत चांसेस रहते हैं। मैं बता सकता हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको कि 5x तक आप इसको 5x तक ईजिली, अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो आप 5x तक ईजिली कमा पाएंगे। और अगर आपको फ्यूचर अगर आपको लेना है, ऑप्शन मतलब स्विंग ट्रेड करनी है फ्यूचर खरीद के, ठीक है। फ्यूचर खरीदने के लिए अप्रोक्स पैसा लगता है। एक फ्यूचर समझ लो 1 लाख का आता है, सीधा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लॉट के हिसाब से शायद फ़र्क पड़ता है, लेकिन 1 लाख का आएगा आपका एक फ्यूचर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। फ्यूचर का फ़ायदा क्या होता है कि आपको पूरे पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या रहता है कि ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप फ्यूचर में बताता हूँ फ्यूचर में क्या रहता है। और मतलब फ्यूचर जैसे कि अब ऑप्शन और मैं फ्यूचर का अब डिफरेंशिएशन बताता हूँ और इक्विटी का ही बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि अब मार्केट समझ लो, ये लास्ट चार्ट में लगाया, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा और जितने पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा ना, यहाँ से समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बीच में ये कवर करेगा, तो जितने पॉइंट ये बढ़ेगा उतने आप उनको फ्यूचर मिल जाएंगे और इक्विटी में भी सेम मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में उतना सेम नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि फ्यूचर का देखो फ़ायदा ये है, जिसके ज़्यादा पैसा है, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा इन द सेंस जिसके पास 10-20 लाख है तो वो 10-20 लॉट खरीद लेके बाय कर सकता है। जिसका 10-20 लाख है तो वो इक्विटी खरीद के कर सकते हो। परसेंटेज वाइज अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा पैसा आप ऑप्शन से कमा सकते हो, उसके बाद फ्यूचर से, सबसे कम इक्विटी से, क्योंकि इसमें बढ़ेगा अगर 20-10% ही बढ़ा तो आपको 10% मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से जो अपना जैसे कि ऑप्शन का चार्ट है, ऑप्शन में अगर 100 रुपये बढ़ा तो अपन को लॉट के हिसाब से पैसा मिलेगा 2500। जैसे कि इसका साइज से मेरे हिसाब से 250 का लॉट, ठीक है। तो 250 का अगर 100 रुपये बढ़ गया तो आप समझ लो ये बढ़ गया 2.5 लाख रुपये मिल जाएंगे अपन को, समझ गए गाइस। तो ये मैं बता रहा हूँ ऐसे। और अगर इसमें ये ऑप्शन में बढ़ गया, ऑप्शन में अगर ऑप्शन में 100 पॉइंट आपको समझ लो 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपने समझ लो 100 पॉइंट, अगर 10 रुपये का प्रीमियम खरीदा है 1 लाख से, ठीक है, 1 लाख से खरीदा है 10 रुपये का प्रीमियम और वो 100 चला गया, ठीक है, तो आपका पैसा 10 गुना हो गया। मतलब 2 लाख से खरीदा है तो वो हो जाएगा 20 लाख, समझ गए। यही फ़ायदा रहता है, इसमें इतना बनेगा, इसमें इतना बनेगा। मैं रिटर्न्स की बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा रिटर्न आप कमा सकते हो ऑप्शन में। लेकिन अगर भाई जिसका ज़्यादा लॉट है, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो फ्यूचर में और इक्विटी में ही करेगा। मतलब इन द सेंस जिसका 10 से 20 लाख रुपए है और उससे भी ज़्यादा है, तो फ्यूचर ही उसके लिए सबसे बेस्ट है, जो मैं बता सकता हूँ। और उसके पास 50 लाख और 1 CR है, 50 लाख वाला भी फ्यूचर कर सकता है ईजिली। और अगर इक्विटी में जिसका करोड़ के 1 करोड़ के उस साइड क्रॉस कर गया है उसका कैपिटल, तो उसके लिए तो इक्विटी मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि वो फिर वो आसानी से साल का 20% ईजिली कमा सकता है स्विंग ट्रेड करके। तो ये सही रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहती है अपनी ऑप्शन में, और जो मैं करता हूँ वो मैं ऑप्शन में करता हूँ कि मेरा अभी कैपिटल कम है। अगर मेरा भी कैपिटल समझ लो, अभी मेरा समझ लो कैपिटल 3 लाख है, ठीक है, एग्जाम्पल 3 लाख है मेरा कैपिटल, तो मैं इसको एक ट्रेंडी मार्केट करके मैं अपना ऑप्शन प्रीमियम को ज़्यादा से मतलब 10x कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 3 लाख के 30 लाख बना सकता हूँ, लेकिन उस ट्रेड में पूरे 3 लाख नहीं लगाता, ये आप समझ गए। और उसमें ऐसे अगर कोई समझ लो 1 लाख से ट्रेड कर रहा था, 10,000 से 15,000 तो उसका एस ही रहेगा 10 से 15%। और अगर वो हिट हो गया और 10x चला गया तो 1 लाख का बन जाएगा 10 लाख, समझ गए गाइस। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कैपिटल पे डिपेंड करता है, जिसका जितना ज़्यादा कैपिटल रहेगा उसको उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। और कम कैपिटल वालों के लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन अब मैं बताता हूँ ऑप्शन में आप कैसे कौन सा ऑप्शन लेंगे, और समझ लिया, और इन द मनी लेंगे, आउट ऑफ द मनी लेंगे, एट द मनी लेंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन सा लेना है और उसकी एक्सपायरी क्या रहेगी, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका
समझ लो, अगर आपको समझ रहे हैं कि अगर आपको उसको पता है कि ट्रेंडिंग कौन सा ट्रेंड चल रहा है और मार्केट शिफ्ट हो रहा है कि आप ट्रेंड में, अगर इसको ये पता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसको नहीं पता तो वो मार्केट स्ट्रक्चर की मेरी वीडियो देख लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन करना है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ से मार्केट जाएगा, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि 2300 पे मार्केट चल रहा है और इसका टारगेट रहेगा 2700, तो अब मेरे हिसाब से आप 100 रुपये का आउट ऑफ द मनी भी 2400 का बाय कर सकते हो कि आपका टारगेट बड़ा है। अगर टारगेट छोटा रहता तो आपको इन द मनी लेके ही ट्रेड करना पड़ता। और इसका जो हमेशा याद रखना, अगर इसका एक सही चीज़ ये है कि अगर समझ लो आज है 1 अप्रैल, ठीक है, तो आप इसी महीने की 30 अप्रैल की एक्सपायरी बाय करना, 20 की एक्सपायरी मत करना। मंथली एक्सपायरी पे ही काम होता है स्विंग ट्रेडिंग पे मंथली एक्सपायरी पे ही काम होता है, ठीक है ना गाइस, ये बात याद रखना। अगर स्विंग ट्रेडिंग कोई भरोसा नहीं है, 1 महीने तक चलेगी, 2 महीने तक ट्रेड चलेगी, तो आपको अगर रिस्क फ्री रहना है, आपको डेकेज कम चाहिए। और इसका एक और मैं बता देता हूँ कि आपका समझ लो आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है, ठीक है, और आपको समझ लो 30 की एक्सपायरी है, तो समझ लो 24 हो गया और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है और आपको पता है कि भाई ये भी और खींचेगा, तो आप उस 24 को आप स्क्वायर उसको कट कर देना, वहीं कट कर देना, और अगले मंथ की, जैसे कि अप्रैल है तो मई की मंथली एक्सपायरी खरीद लेना। समझ गए आप होल्ड मत कर रहे, फिर डिके लग जाएगा, आप वहाँ पोजीशन रहेगी तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। ऑप्शन करना है तो यही सबसे बेस्ट रहेगा, मंथली एक्सपायरी लेना आप, और जैसे ही 20-25 दिन हो जाए तो उसको कट ऑफ कर देना, क्योंकि लास्ट वीक में बहुत जल्दी डिके होगा, ये समझ लो आप स्विंग ट्रेडर हो तो। और बाकी आगे भी मेरी बहुत सारी वीडियो आएंगी। आज मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर कितना पैसा है तो आपको किस चीज़ में जाना चाहिए, तो मैंने आपको ये बता दिया है। आगे चल के मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, और मेरी स्ट्रेटजी भी आने वाली है। वो कोर्स तो मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगा, तो वो बहुत कोर्सेज से भी महंगी है। अगर आप वैसे देखेंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी वो तो अपनी अपनी मानने का रहता है। जिसको कोर्स में लगता है तो कोर्स में उसको लगता है कि भाई सही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्री में भी उस कोर्स से अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी लोग। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। और बाकी साइकोलॉजी में भी लाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी कैसी रहनी चाहिए, ठीक है। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, होप करता हूँ आपको पसंद आएगी।